जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 11 हेल्थ केयर महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। और ये मॉडल सेट पेपर है हमारा। आप लोग देख सकते हैं कि जिसमें से हमारे 30 प्रश्न कुल होंगे और प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक का होगा। तो जल्दी से आप लोग तैयारी में लग जाएँ। आप लोग का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में लेने की संभावनाएँ हैं, तो अभी से तैयारी में लगे रहें। और सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि स्वास्थ्य का अर्थ है। मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य का अर्थ है, ऑप्शन है रोगों का अभाव, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। सी कहता है केवल शारीरिक शक्ति और डी आर्थिक शक्ति यानी कि आर्थिक संपन्नता। तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं, जहाँ पे प्रश्न संख्या 2 कहता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी। WHO की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं WHO के बारे में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसकी स्थापना की गई थी 1948 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, जेनेवा। WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। और आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि वर्तमान में WHO में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया। प्रश्न काफ़ी अच्छा है और इस प्रश्न का सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कोलकाता में सबसे पहले मेडिकल कॉलेज खोला गया था। प्रश्न संख्या 4 के साथ, प्रश्न संख्या 4 कहता है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा 1996 ईस्वी में। वैसे तो भारत में 1995 में हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से 1996 में कारगर रूप से जारी किया गया। आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि पल्स पोलियो के कितने बूंदें पिलाई जाती है। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाली कोशिकाएं हैं। मेरे प्यारे बच्चों, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाली कोशिकाएं हमारे शरीर में कौन सी है, तो वो है WBC वाइट ब्लड सेल, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि प्राथमिक उपचार का पहला सिद्धांत क्या है। प्राथमिक उपचार का पहला सिद्धांत क्या है, तो ऑप्शन है रोगी को अस्पताल पहुंचाना, रक्तस्राव को रोकना, रोगी की जान बचाना, दर्द कम करना। तो प्रश्न संख्या 6 का जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। रोगी की जान बचाना प्राथमिक उपचार का पहला सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि एड्स किस वायरस के कारण होता है। तो आप सभी को पता है कि एड्स जो होता है HIV के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 8 कहता है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होने वाला है जो इस बार 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी पूरी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में अभी से लग जाए। समय आप लोग के पास बहुत कम है, तो समय का भरपूर लाभ उठाएं। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि रक्त का थक्का बनाने के में कौन सी तत्व मदद करता है। तो हमारे बॉडी में रक्त का थक्का बनाने में कौन से तत्व मदद करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा प्लेटलेट्स के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। जब हमारे पाँव में किसी प्रकार के चोट लगते हैं या फिर कटने के बाद ब्लड कुछ देर के बाद वो क्या होता है, जम जाता है, यानी कि ये काम किसका होता है, तो प्लेटलेट्स का होता है। WBC का पूरा नाम क्या है, तो वाइट ब्लड सेल होता है। RBC का नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज है। तो दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हमारा हो जाएगा कैल्शियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि टीबी रोग किस जीवाणु से होता है। टीबी रोग किस जीवाणु से होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये होता है हमारा क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरिक्लोसिस। तो प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि संतुलित आहार में क्या होना चाहिए।
संतुलित आहार में क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? तो वो होना चाहिए सभी पोषक तत्व। अर्थात हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, जैसे चावल, दाल, दूध, दही, पनीर, इन सभी का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई? तो भारत में आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई मेरे प्यारे बच्चों? तो ये शुरू हुआ था 2018 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी कितनी जनसंख्या के लिए बनाया जाता है? तो हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो कितने जनसंख्या के लिए बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है 50,000 जनसंख्या के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि असंचारी रोग का उदाहरण है। असंचारी रोग पूछा जा रहा है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा मधुमेह। मधुमेह क्या है मेरे प्यारे बच्चों? असंचारी रोग का उदाहरण है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो इंसुलिन नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, बीसीजी का पूरा नाम भी आप लोग से पूछा जा सकता है। बीसीजी का पूरा नाम तो बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन होता है, और यह टीबी यानी तापेदिक से पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है। साथ ही आप लोग से डीपीटी का भी पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस होता है। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। अगला कहता है कि रेबीज किसके काटने से फैलता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही आंसर चला जाएगा पागल कुत्ता को काटने से रेबीज होता है। सही समय पर उपचार करने से इसका निदान हो सकता है, अन्यथा ये काफ़ी खतरनाक बीमारी होता है। और हाल ही में आप लोग को पता होना चाहिए कि एक भारतीय कबड्डी खिलाड़ी जो थे, जिनका रेबीज बीमारी के कारण मृत्यु हो गया था। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त का सार्वभौमिक दाता कौन सा समूह है? रक्त का सार्वभौमिक दाता कौन सा समूह है मेरे प्यारे बच्चों? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ओ जो हमारा है वो सर्वदाता समूह कहा जाता है। वहीं 80 नंबर प्रश्न कहता है कि मलेरिया किस परजीवी से होता है? मलेरिया किस परजीवी से होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्लाज्मोडियम से होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 90 नंबर प्रश्न कहता है कि पोलियो का टीका किस वैज्ञानिक ने खोजा? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर भी काफ़ी अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। जोनास साल्क ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जबकि टीके की खोज किसके द्वारा की गई? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू हुई थी? भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू हुई मेरे प्यारे बच्चों? तो ये लागू किया गया था कब? 1983 में की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते जाएं और वीडियो को पूरे अंत तक देखें। 21 नंबर प्रश्न का था मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य अंग है। मुख्य अंग पूछा गया है, तो मुख्य अंग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तनाव नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोग को आराम से इस प्रश्न का हल कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? वैसे इस प्रश्न का आंसर तो हमने ऊपर ही बता दिया आप लोग को, लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जिनेवा। और जिनेवा कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में है। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मेरे प्यारे बच्चों, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है आयरन की कमी से हमारा स्कर्वी एनीमिया नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। खून की कमी होने से चिड़चिड़ापन भी होता है और व्यक्ति का शरीर पतला दुबला हो जाता है। गाइटर यानी कि गले का फूल जाना। रिकेटस क्या होता है? विटामिन डी की कमी से होता है, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो ये शुरू हुआ था 2005 में शुरू हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 26 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, अब हम काफ़ी नज़दीक हैं। तो फैमिली डॉक्टर किस स्तर के स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा होता है? तो फैमिली डॉक्टर जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो जुड़े होते हैं प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का था डेंगू किस मच्छर से फैलता है? तो डेंगू जो है मेरे प्यारे बच्चों वो फैलता है एडिस मच्छर से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि हाथ धोने के लिए WHO न्यूनतम समय कितने सेकंड बताता है? तो WHO के द्वारा हाथ धोने का न्यूनतम समय क्या है? तो वो है 30 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा।
20 से 30 सेकंड होगा इस प्रश्न का सही आंसर, 20 से 30 सेकंड। और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग में अगर यदि हम लोग चलेंगे तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 29 की ओर पहुंच चुके हैं हम लोग। 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत में एम्बुलेंस सेवा 108 कब शुरू हुई? तो भारत में एम्बुलेंस सेवा 108 शुरू हुई थी 2007 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। और इस तरह से हमने लास्ट प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है राष्ट्रीय पोषण मिशन का नया नाम क्या है? राष्ट्रीय पोषण मिशन का नया नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है पोषण अभियान, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तो इस तरह से हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किए हैं, और ये मॉडल सेट हमारा न्यू जो जारी किया गया है, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ, और ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरी मेहनत के साथ तैयारी करें, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।